नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका शिव ऑफिशियल पॉडकास्ट में, जहां हम लेकर आते हैं ऐसे किस्से, कहानियां और तत्वा जो दिल को छू जाएं। आज का एपिसोड शिव की बारत एक ऐसा डिवाइन किस्सा है जो न केवल भक्ति से भरा हुआ है, बल्कि प्रेम, त्याग और समर्पण का एक आदर्श रूप भी है। आज बात करने वाले हैं शिव और पार्वती के मिलान की, उनकी शादी की, उस महाभारत की जिसे देखने देवता, असुर, नग, यक्षा और सभी लोगों के प्राणी इकट्ठा हो गए थे। और सबसे खास उस प्रेम की कहानी जो जानम जानम का इंतजार था। शिव और साती का प्रेम तो सब जानते ही होंगे। जब साती ने अपने प्राण त्याग दिए दक्षा के यज्ञ में, शिव ने सब कुछ छोड़ दिया, तपस्या में चला गया, वैरागी बन गया। और इसी प्रेम की कहानी आगे बढ़ी पार्वती के रूप में। पार्वती माता हिमालया और मैना देवी की पुत्री। उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया था ताकि फिर से अपने शिव से मिल सकें। छोटी सी उम्र से उनका मन सिर्फ शिव में ही था। कितना सुंदर था वो प्रेम। एक तरफ शिव जो जागत के भगवान होते हुए भी विराग थे, और दूसरी तरफ पार्वती जो सब कुछ त्याग कर तपस्या में लग गई उनसे मिलने के लिए। पार्वती ने घने जंगल में कठिन तपस्या की थी, बर्फ में बैठी थी, एक पट्टे पर जीवन बिताया था। इतनी तपस्या के बाद भी शिव ने तुरंत हाँ नहीं बोला, क्योंकि शिव जानते थे कि यह सिर्फ मोह या मन का विकार ना हो। उन्होंने पार्वती के प्रेम को परीक्षा में डाला। पार्वती ने सब कुछ झेल लिया, दांत, उपहास, सब कुछ। पर एक छोटी सी मुस्कान नहीं गई उनके चेहरे से। यही तो था उनका शुद्ध प्रेम। जब देवता परेशान हो गए कि शिव तपस्या से कब बाहर आएंगे, तब उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चला दिया और शिव ने आंखें खोलते ही उसे भस्मा कर दिया। ये एक गहरा संदेश था कि प्रेम मोह नहीं है, प्रेम त्याग है, समर्पण है। पार्वती ने बिना किसी शाट के शिव को चाहा, और तब शिव ने भी उनके प्रेम को स्वीकार किया। और फिर आई सबसे रोमांचक घड़ी, शिव की बारात। इसे तो सबसे अनयूजुअल बारात भी कह सकते हैं। बारात में कौन कौन था? भूत, प्रेत, पिशाच, नग, यक्षा, गान, सिद्ध, देव, साब। कोई सिर के बिना, कोई हड्डी का ढेर, कोई अग्नि में जलता हुआ। और सबसे आगे शिव जी, भभूत लगाए हुए, गले में सांप, जटाएं खुली हुई, त्रिशूल हाथ में। जब बारात पहुंची मैना देवी के महल के पास, तो क्या हाल हुआ। मैना माता तो बेहोश हो गई। उन्होंने सोचा था कि कैलाश के राजा आएंगे तो स्वर्ण मुकुट, रात, हार पहने होंगे, पर यहां तो एक अघोरी आए थे। उन्होंने तो विवाह से मना भी कर दिया था। पार्वती ने तब अपनी मां को समझाया कि ये शिव हैं, मेरे आराध्या, मेरे साथी। विवाह के लिए शारीरिक सजावट नहीं, अंतर की पवित्रता चाहिए होती है। और फिर हुआ शिव पार्वती विवाह। हर देवता ने आशीर्वाद दिया। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप बनाया, ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, विष्णु जी ने शिव का हाथ पार्वती को दिया। और जब मैना देवी ने विवाह के बाद शिव से गिफ्ट मांगा, तब शिव ने क्या दिया? एक सांप, हाँ, एक जीवित सांप, और कहा, ये मेरी पहचान है। पहले तो मैना घबरा गई, पर फिर सबको समझ में आया कि शिव के लिए सारी सृष्टि एक समान है। न सोना, न मृग तृष्णा, बस सत्या और त्याग। ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, एक ऐसे प्रेम की है जो समय के पार है। जहां सती ने अपने प्रेम के लिए प्राण त्याग दिए, वहां पार्वती ने पुनः जन्म लेकर अपना प्यार पाया। और ये हम सबके लिए एक बात है कि सच्चा प्रेम कभी आसान नहीं होता। त्याग चाहिए, विश्वास चाहिए, और समय देना पड़ता है। पर जब मिलान होता है तो वो दिव्या होता है, जैसे शिव और पार्वती का।